इसके बाद आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, या इसको हम बोल सकते हैं क्या, IMS। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, योर मनी इज स्लीपिंग इन स्टोर। इसका क्या मतलब है, आपका पैसा जो है स्टोर में सो रहा है। जो इन्वेंट्री हमारी फैक्ट्री के अंदर रखी हुई है वो हमें कोई कमाई नहीं करके दे रही। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इन्वेंट्री यानी कि पैसा, कोई भी आप सामान खरीदोगे बिना पैसे के तो आता नहीं है, उसके लिए पैसा चाहिए। ठीक है, पैसा कहाँ से आएगा, सेल करने से आएगा। ठीक है, सेल कब कर पाओगे, जब आपके पास जो है सही मटेरियल होगा। ऐसा नहीं कि भैया ऑर्डर आ रहे हैं किसी और प्रोडक्ट के और हम जो इन्वेंट्री रख के बैठे हुए हैं किसी और प्रोडक्ट की। ठीक है, तो ये हमारा जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है पूरे के पूरे स्टोर को मैनेज करता है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, आइटम की लिस्ट होनी चाहिए कि हमारे स्टोर के अंदर हमने क्या क्या आइटम रखना है। वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है यानी कच्चा माल, WIP भी हो सकता है वर्क इन प्रोग्रेस, और FG भी हो सकता है यानी कि फिनिश गुड, तैयार मटेरियल। तो सबसे पहले हम आइटम लिस्ट तैयार करेंगे कि भैया हमें स्टोर के अंदर कौन कौन सा आइटम रखना है, कितनी कितनी क्वांटिटी पे रखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्टॉक शीट तैयार करेंगे। स्टॉक शीट के अंदर डालेंगे कि कितना स्टॉक रखना है, कब उसका मिनिमम ऑर्डर कितना है, उसका रीऑर्डर लेवल कितना है, उसका मैक्सिमम ऑर्डर जो है मैक्सिमम लेवल कितना है। उसके बाद मैंने उसको किस लोकेशन पे रखा हुआ है, वो किस कैटेगरी का आइटम है। फिर जब हम डेली बेसिस पे जो इन आउट करेंगे उसकी वहाँ पर डिटेल आनी चाहिए। इसकी हमने बहुत अच्छी वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है इन्वेंट्री मैनेजमेंट शीट की। ठीक है, स्टॉक शीट की आप सर्च मार के वो देख सकते हो। तो मेन शीट हो गई हमारी स्टॉक शीट, जिसके थ्रू हमने सारा का सारा स्टॉक कंट्रोल सिस्टम करना है। और ये चलेगा कैसे, इसके लिए सबसे पहले हमें मटेरियल रिक्विजिशन सिस्टम बनाना पड़ेगा। ठीक है, कि जो यूज़र है वो रिक्विजिशन स्लिप भर के लाएगा कि मुझे इस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, और उस पर सुपरवाइजर या HOD के साइन होने चाहिए। जो वो स्लिप भर के लाया तो उसने स्टॉक शीट से आउट किया, और जो परचेज हमने मटेरियल किया परचेज मेथड के थ्रू वो हमने इन किया। ठीक है, तो इसमें क्या चल रहा है, इन आउट डेली बेस पे चल रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा स्टॉक हमारे पास लाइव रहेगा। ठीक, और हमने क्या करना है, इसके बाद स्टॉक ऑडिट करना है। ये सारा मैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने आइटम मास्टर तैयार किया, स्टॉक शीट तैयार की, रिक्विजिशन सिस्टम स्टार्ट किया। ठीक है, और फिर हमने करी स्टॉक ऑडिट की। क्या करेंगे हम, थर्ड पार्टी भी करा सकते हैं कि 3 महीने में एक बार बाहर से स्टॉक ऑडिट करा दिया। स्टॉक ऑडिट का मतलब क्या है कि मैं ये देख रहा हूं कि मेरे स्टोर के अंदर स्टॉक शीट में आइटम A कितना आ रहा है, 10,000 पीस आ रहा है। आइटम B कितना आ रहा है, 15,000 पीस आ रहा है। ठीक है, अब जब मैंने स्टॉक ऑडिट करी, फिजिकली देखा, तो ये कितना बैठा, ये बैठा 8500, यानी कि 1500 का गैप रह गया। ये जब मैंने किया 15,000 वाला, ये बैठा मेरा 15,500, यानी कि 500 एक्सेस हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि डेटा में मिसमैच है, या तो कोई एंट्री गलत हुई है। ठीक है, हमने उसको सही ढंग से किया नहीं एंट्री को, या फिर माल जो है चोरी हुआ है, माल आया ही नहीं है। 2 रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, हमने आंख बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करना और ना किसी को चोर समझना है। हमने क्या करना है, सिस्टम बनाना है कि भाई ये सिस्टम बना दिया, परचेज ऑर्डर के थ्रू ही आएगा। परचेज ऑर्डर पास नहीं है तो मटेरियल मंगा नहीं सकते। मटेरियल इशू करना है तो रिक्वेजिशन स्लिप के थ्रू ही होगा। अगर रिक्वेजिशन स्लिप नहीं है तो मटेरियल इशू नहीं कर सकते। और इस सबकी जब एंट्री मैनेज करेंगे स्टॉक शीट के अंदर तो हमारा स्टॉक मैनेज रहेगा।